लेजीनेस मोस्ट ऑफ द गाइस की प्रॉब्लम है आजकल। जस्ट लाइक एक एग्जांपल ले लो। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो गया कॉलेज का, या फिर तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया, तो तुम्हारा दोस्त तुम्हें कॉल करता है, चल भाई कल से जिम चलते हैं या कल सुबह 5 बजे वर्कआउट करने चलते हैं। यू बी लाइक हाँ भाई, मैं तो पहले से सोच रहा था, मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, मैं तो तेरे साथ आऊंगा। लेकिन फिर तुम्हारा दोस्त तुम्हें कॉल करता है, बट तुम कॉल देखते हो, उसे कट करके फिर सो जाते हो। फिर अपने दोस्त को कॉल करके 11-12 बजे उठ के बोलते हो कि भाई मैं सो गया था गलती से, कल से पक्का जाएंगे, एंड ये लूप में तुम रह जाते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई लेजी नहीं है इस जगह में, ये मोस्ट ऑफ द गाइस लेजी नहीं है। मोस्ट ऑफ द गाइस लेजी है इस जगह में। जस्ट लाइक देखो, इन्फ्लुएंसर होते हैं ना इंस्टाग्राम पे, वो सभी लेजी है। जस्ट लाइक देखो, कोई एक इन्फ्लुएंसर है, वो सुबह उठता है 4 बजे, वो रनिंग के लिए जाता है, वहां से आता है, खाना खाता है, स्कूल या कॉलेज जाता है, फिर घर आता है, फिर खेत पे जाता है, फिर उसके बाद शाम को फिर वो एक मजदूरी करने जाता है, कुछ बेचने जाता है, अपने प्रोडक्ट बेचने जाता है और बाजार में खड़ा होता है। बट दैट गाय का जो फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम में वो 700-800 के है, एंड हिज अर्निंग मेनी मोर मनी। उसने गाड़ी खरीद ली, उसने बाइक खरीद ली। सो वो इतना सब कुछ खरीद लेने के बाद उसे शाम को उधर जाने की क्या जरूरत, सामान बेचने की क्या जरूरत है? तुम्हारे दिमाग में अराइज किया होगा कभी ना कभी तो देखो, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो बस तुम्हें ये दिखाते हैं कि तुम जो देखना चाहते हो। जस्ट लाइक व्हेन आई वाज इन माय 11th ग्रेड, तब मुझे एक बुक मिली मेरे दोस्त के घर से। बुक का नाम था द इनविजिबल थिंकिंग, एंड उसके ऑथर थे रियुको ओकावा। एक जापानीज बुक थी। उसमें बहुत सारे लीडरशिप के फंडामेंटल चीज़ें बताई गई थी। तो पेज नंबर लगभग 25 समथिंग में था, मुझे भी इतना अभी याद नहीं। पर मुझे 6 पॉइंट्स मिले थे, 6 चीज़ें मिले थे जिससे तुम अपने लेजीनेस को दूर कर सकते हो। एट दैट मोमेंट मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखता हूँ, एंड मैंने उस 6 पॉइंट्स को बहुत बारीकी से अच्छे तरीके से कंसिस्टेंस से किया। एंड मैं अभी लेजी नहीं हूँ। लेजी होता तो मैं तुम्हारे सामने वीडियो बनाता नहीं रहता। लेजी होता तो मैं सुबह सुबह रनिंग में नहीं जाता। तो चलो शुरू करते हैं इस 6 पॉइंट को, एंड तुम्हें बताता हूँ क्या है ये 6 पॉइंट। सो पॉइंट नंबर 1 है काइजन। काइजन मीन्स मेकिंग स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एवरी सिंगल डे। जस्ट लाइक हर दिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें करो तुम्हारे गोल को अचीव करने से। शायद तुम्हारा गोल कुछ बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आर्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ क्रिएटिविटी कुछ अलग से रिलेटेड हो सकता है। सो उस चीज़ में तुम्हें पता करना है कि तुम्हें क्या चीज़ करना है, तुम्हारे गोल को आगे लेके जाने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ पूरा करना है। तो उसमें से तुम हर छोटी छोटी चीज़ को दिन में एक बार तो जैसे भी करो। जस्ट लाइक मुझे अभी जिम करना पसंद नहीं है, मुझे मैं बहुत स्किनी हूँ समझ लो, एंड मुझे जिम करने का दिल ही नहीं करता, बट मुझे बॉडी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हर दिन के लगभग हर दिन 30 मिनट में पुशअप एंड स्क्वाट्स मारूंगा, एंड कुछ बाइक पुशअप मार लूंगा। एंड 1 साल के बाद मेरी फिजिक लगभग बेटर हो जाएगी, एंड मैं स्किन नहीं रहूंगा। दैट्स द पॉइंट। हर दिन एक छोटे छोटे गोल्स को सेट करो एंड उसे अचीव करो, जो तुम्हें फ्यूचर में हेल्प करेगा। जस्ट लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, बट तुम्हें करना है। मैं भी पहले ऐसे करके मैंने अपने गोल को अचीव करना है। मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे आज के दिन में 1 घंटा वर्कआउट करना है, मुझे आज के दिन में कुछ फाइनेंस की बुक पढ़नी है, मुझे आज के दिन में कुछ बिजनेस रिलेटेड वर्क करना है, मुझे डीप वर्क करना है। मैंने ऐसे गोल सेट किया, एंड धीरे धीरे तुम उस गोल को बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। एंड मेरे पास अभी लगभग लेजीनेस तो नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें नहीं होती होगी, बट मैं वो अचीव कर लूंगा धीरे धीरे। सो तुम्हें भी धीरे धीरे हर दिन रीचेबल गोल सेट करना है, जिसको तुम धीरे धीरे कंप्लीट कर सको, एंड अपकमिंग ईयर्स में तुम उस चीज़ में महारतें हासिल कर सकते हो। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2। फर्स्ट पॉइंट इज इकिगाई। इकिगाई का मतलब है फाइंडिंग योर पर्पस इन योर लाइफ। अभी तुम बोलोगे कि मैं 18-19 साल का हूँ, मेरे पास कुछ गोल्स नहीं है, मुझे पता नहीं मेरे गोल्स, एंड मुझे गोल्स के कुछ परवाह नहीं है। अगर तुम ऐसे सोचते हो तो इस दुनिया में तुमसे गधा कोई और नहीं है। विदाउट गोल्स तुम कुछ नहीं हो। फिर तुम्हें फ्यूचर में बहुत कुछ करना है, अभी तुम ऐसे रह जाओगे, तुम फ्यूचर में क्या करोगे? तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगी, गोल्स ढूंढे कैसे? क्योंकि तुम लोग यूट्यूब में घुसते हो, तुम्हें कोई दोस्त बोलता है तुम्हारा गोल क्या है, यूट्यूब ये इंस्टा में इन्फ्लुएंसर बोलते हैं कि तुम्हारा गोल्स क्या है, गोल्स सुनो। तुम यूट्यूब में घुसते हो तो तुम देखते हो, बट तुम्हें मिलता है नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड योर गोल्स इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज व्हाट यू लव टू डू। पहले चीज, तुम क्या चीज करने में पसंद हो, तुम्हें क्या चीज करना पसंद है। कई लोगों को करना पसंद है फिटनेस,
कई लोगों को कुछ और, कई लोगों को कुछ पेंट बनाना, पेंटिंग करना पसंद है, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट, तो सेकंड चीज़ है व्हाट यू गुड एट, जैसे लाइक तुम क्या चीज़ में अच्छे हो। तुम ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बड़े बड़े स्केचेस बनाते हो, लगभग तुम बोलो तो तुम फिटनेस में तुम्हारा फिजिक बहुत अच्छा है, तो वो भी बहुत सही है। या फिर तुम बहुत अच्छी एडवाइस देते हो लोगों को, वो भी अच्छा है। वो चीज़ से तुम ढूंढ सकते हो अपने गोल्स को। ये था पॉइंट नंबर। अभी ढूंढते हैं पॉइंट नंबर थ्री। थ्री इज व्हाट द वर्ल्ड्स नीड। दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चाहिए लोगों को, दुनिया में अभी कौन सा चीज ट्रेंडिंग में, क्योंकि ट्रेंड ही तुम्हें बताएगा कि क्या करना है। तो दुनिया में अभी सबसे बड़ा ट्रेंडिंग है एआई, जो सबकी जॉब खा रहा है। एंड एआई को चलाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा कुछ दिनों में, क्योंकि समझ लो कि यहाँ में अभी कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ रही है एआई के उधर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इसलिए तुम्हें एक कंप्यूटर वेब डिज़ाइन करना है, तुम्हें कुछ करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर बेसिस पे हर अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास। तो तुम्हें देखना है कि दुनिया को क्या चाहिए एंड उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, एक नई स्किल सीखने में। ये सो तीन पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट इज व्हाट द वर्क यू कैन गेट पेड फॉर, मतलब कौन सा जॉब है जो तुम्हें पैसा दिलाएगा। पैसा, अभी तुम बोलोगे कि मैं मजदूर करूंगा वही मुझे पैसा दिलाएगा। तुमने बचपन से लेकर कॉलेज अपनी डिग्री खत्म कर दी, जस्ट तुम दिन के 500-600 कमाना चाहते हो क्या? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तुम्हें ये भी देखना होगा कि तुम कौन सा जॉब करोगे, कौन सा तुम चीज़ करोगे जिससे तुम्हें ये तुम्हारे पास पैसा आएगा। जैसे लाइक फ्रीलांसिंग होती है, जैसे लाइक तुम किसी को एडिट कर देते हो उसके वीडियो को, ऐसा में बहुत होता है। तो चार पॉइंट था, तुम क्या चीज़ पसंद करते हो, तुम क्या चीज़ में अच्छे हो, दुनिया को क्या चाहिए, एंड तुम्हें क्या लगता है कौन सा चीज़ तुम्हें पैसा दिलाएगा। ये चार पॉइंट था। इस पॉइंट में इकिगाई का मतलब तुम्हें यही है कि तुम्हें अपना पर्पस ढूंढना है एंड उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना है। जस्ट लाइक जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। जस्ट लाइक तुम अपने पर्पस ढूंढ लिया एंड तुम्हें उसमें धीरे धीरे फोकस करना है एंड इम्प्रूवमेंट करना है। लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज वावी सावी, मीन्स दैट फाइंडिंग हैप्पीनेस इन योर इम्परफेक्शन, मतलब कि तुम जिसमें परफेक्ट नहीं हो उसमें तुम्हें खुशी ढूंढना है। बिकॉज इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट मैन। गर्ल सेड इट, आई वांट अ परफेक्ट मैन। परफेक्ट तो किसी के पास होगा नहीं, हर किसी को परफेक्ट चाहिए, पर कोई परफेक्ट तो बनेगा नहीं। लगभग हमारे जो अर्थ है, अर्थ भी पूरा गोल नहीं है, वो भी परफेक्ट नहीं है। अंडा भी पूरा राउंड शेप में नहीं है, वो भी परफेक्ट नहीं है। जस्ट लाइक दैट, तुम्हें परफेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब तुम बोलोगे कि मुझे परफेक्ट बनना है, भाई हमारा अर्थ पूरा गोल नहीं है, वो भी अजीब सा प्रकार का है, फुल गोल नहीं है। सो दैट मीन्स दैट हम लोग यहाँ नहीं रह रहे हैं, हम लोग अर्थ के अंदर जिंदा नहीं है क्या? ऐसा तो नहीं। अर्थ के अंदर हम लोग बहुत अच्छे से जिंदा है, बहुत अच्छे से घूम रहे फिर रहे और जिंदगी जी रहे हैं। जस्ट लाइक दैट, वो इम्परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, बट दैट्स बेटर। कई प्लेनेट तो दुनिया में है नहीं, वहाँ भी तो हम लोग जिंदा रह भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा परफेक्शन के ऊपर ध्यान है वो दूर करो एंड बेटर बनने के ऊपर जाओ। क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं बनेगा कभी। मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ और बनूंगा भी नहीं कभी। मैं बेटर बनूंगा, अपने हर दिन में बेटर बनते जा रहा हूँ। मैंने आज एक पुशअप मारा, कल 10 मारूंगा। मैं बेहतर बन चुका हूँ, लेकिन परफेक्ट नहीं। परफेक्ट होता तो मैं 10,000 पुशअप मार देता, वो मतलब है। सो इम्परफेक्शन के ऊपर मत जाओ, अपने आप को बेटर बनाओ एंड हेल्थी लाइफ जियो। फोर्थ पॉइंट इज सोचिंग, मीन्स दैट एक बिगिनर माइंडसेट रखो। अपने पास एक बिगिनर मतलब ऐसे रखो कि तुम्हें हर चीज़ सीखना है, दिल खोल दो अपना एंड जितना भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी ज्ञान है अपने अंदर आने दो। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द गाइस जो अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्किनी गाय है, थोड़े से क्या फॉलोअर्स बढ़ गए, थोड़े से क्या अपने पास पैसे आ गए, दे बी लाइक दे आर मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन इन दिस अर्थ। दैट्स रॉन्ग। क्योंकि देखो तुम्हारे अंदर जब ईगो आ जाएगा ना, तुम्हें घमंड आ जाएगा एंड तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्यों दूसरा का बात सुनूं, मैं क्यों इसका बात सुनूं, ये तो कुछ जानता भी नहीं। बट हमेशा एक बिगिनर माइंडसेट रखो। मतलब कोई तुम्हें बता रहा है, जो तुमसे जानता है, तुमसे ज़्यादा जानता है, वो तुम्हें कुछ बता रहा है, तो सुनो उस चीज़ को एंड उसको इम्प्लीमेंट कर अपने लाइफ में। हाँ, ये अलग बात है कि कोई एक तुमसे भी बिगिनर है, वो जो शुरुआत किया उससे वो तुम्हें कुछ बताएगा नहीं, लेकिन वो तुम्हें पूछेगा क्या क्या करना है, तो उसे दिल खोल कर बताओ तुम्हें ये करना है वो करना है, उसे हेल्प करो, क्योंकि तुम्हें भी किसी ने हेल्प किया होगा। सो हमेशा एक बिगिनर माइंडसेट रखो एंड कुछ भी कोई बता रहा है, तुमसे जो ज़्यादा जानने वाला है, तुमसे जो ज़्यादा मिस्टेक किए तुमसे, वो कुछ जानता है, वो तुम्हें बता रहा है, तो दिल खोल कर सुनो। क्योंकि तुम परफेक्ट तो बनोगे नहीं कभी, तो तुम्हें
बेटर बनने के लिए कुछ चीज़ें जाननी होगी जो तुम्हें कोई नहीं बता रहा है, दूसरा बंदा बता रहा है, तो उस चीज़ को सुनो। सो हमेशा अपने पास एक बिगिनर माइंडसेट रखो अगर तुम्हें लेजीनेस को दूर करना है एंड प्रोडक्टिव बनना है अपने लाइफ में। फिफ्थ पॉइंट इज गन भरो। इसका इजिएस्ट मतलब है डेडिकेशन, माइंडसेट, उसके बाद मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। तो देखो, मैं अभी एक चैलेंज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम में, अपना वीडियो हर दिन अपलोड कर रहा हूँ। मैं ये चैलेंज प्रिंस काकुलोक के साथ है, तो हम दोनों ये चैलेंज कर रहे हैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, क्योंकि मैं बेटर बनना चाहता हूँ। तो दैट्स वाई डेडिकेशन है मेरे अंदर, जुनून है, मुझे करना है उस चीज़ को। चाहे मैं हर दिन इतनी सी भी प्रोग्रेस करो, मुझे जरूर है, क्योंकि कभी कभी इंसानों की लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं, बहुत टफ टाइम्स आते हैं, मैंने भी देखा। तो उस समय तुम्हें हारना नहीं है, उस समय भी तुम्हें मेहनत करना है, चाहे कमती हो, क्योंकि रुक नहीं जाना है। व्हेन यू स्टॉप डूइंग ए सेट थिंग, तुम्हें ऐसा लगेगा कि और करना ही नहीं है मुझे। मतलब तुम इतना प्रोडक्टिव थे पहले में उस चीज़ में, इतना अच्छा था वो चीज़, बट कुछ टफ टाइम्स की वजह से तुमने उसे छोड़ दिया एंड लेटर ऑन तुम्हें उस चीज़ में करने का कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। ऐसा मत करो। चाहे तुम टफ टाइम्स देख रहे हो, कुछ कर रहे हो या कुछ हुआ भी है, डेडिकेशन के साथ, चाहे तो इतना सा भी हो, अगेन उसको कंप्लीट करो एंड अचीव करो, क्योंकि बेटर बनने का ये जर्नी है। भाई हमें कुछ परफेक्शन नहीं बनना, हमें, हाँ, हमें अच्छा आदमी बनना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, बट हमें ईगो नहीं चाहिए, परफेक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्शन कभी आएगा नहीं, जितना ट्राई करो तुम्हें कभी परफेक्शन तो आएगा ही नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मोटिवेट एंड कंसिस्टेंट रहो एंड धीरे धीरे प्रोग्रेस करो। ये है वन बारू का। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। Sixth point and the last point of this video is Srinyaku, means that it's a forest bathing, मतलब कि ये तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हें नेचर में एंगेज होना है। जस्ट लाइक नेचर नहीं तो अपने घर से बाहर वॉक करने में निकलना है, क्योंकि तुम कभी बाहर निकलोगे, तुम समझ लो एक पार्क में निकले, वहाँ से बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे एज के लोग दिखाई दे रहे हैं, तुमसे और थोड़े मेच्योर लोग दिखाई दे रहे हैं एंड ओल्ड एज पीपल दिखाई दे रहे हैं। तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जो पास है वो बच्चों की तरह है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा टीनेज इन लड़कों की तरह है, बट वो लड़के वहाँ हमें खराब चीज कर रहे हैं, जस्ट लाइक दे आर हैंगिंग, दे आर टेकिंग वीड, समझे जाते वो सब कर रहे हैं, बट तुम वहाँ कुछ प्रोग्रेस करने आए हो या तुम कुछ वर्क करने आए हो अपने माइंड को फ्री करने। एंड थर्ड, तुम्हें तुमसे मेच्योर लोग दिखाई मिले, जो दे आर मेकिंग मेकिंग मनी, वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम उन्हें देख के मोटिवेट होते हो। तुम्हें ओल्ड एज पीपल भी दिखाई देते हैं जो वॉक कर रहे हैं, जो स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि तुम्हें नेचर में निकल के जाना है, तुम्हें जानना है लोगों को। चाहो तुम अपनी फैमिली के साथ भी बैठ सकते हो, उसमें भी तुम्हारा माइंड ठीक होगा। तुम्हें फोन के अंदर नहीं बैठना है, तुम्हें फॉरेस्ट में निकलना है। फॉरेस्ट बातें मतलब नेचर समझ लो, और कहीं भी निकल सकते हो, निकलना है तो वॉक करना है, तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे। तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं आज सुबह मैं प्रिंस काकोलोक के साथ मेरे मॉर्निंग रनिंग करने गया था, मतलब स्प्रिंट कर रहा था। तो मेरा स्पीड बहुत इतना भी फास्ट नहीं था, मॉडरेट था। तो मैं जब भाग रहा था, पीछे से एक भैया आया, उसने मुझे कहा कि वेल डन, अच्छा था, अच्छा दौड़ा तू। दैट मोटिवेट्स मी ब्रदर। मतलब देखो, वो मुझसे ज़्यादा जानता है, बट वो मुझे कभी नीचा नहीं देखेगा भाई। वो, मैंने उसका देखा भाई, स्प्रिंट इतना स्पीड भागते हुए बंदा, मैंने देखा, बट उसने मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ सक रहे भाई, और मेहनत करो। दिस द थिंग यू नीड। तुम पार्क में निकलोगे, नेचर में निकलोगे, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे ज़्यादा जानते हैं, तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, ये चीज़ को करो। क्योंकि वीडियो गेम्स और ये खेलने के लिए बहुत समय है। देखो, 5 years ऑफ पेन कैन मेक यू ए हैप्पी लाइफ इन योर फ्यूचर। 5 साल का जो जिंदगी है, जो तुम इसमें मेहनत कर रहे हो, पेन स्ट्रगल, तुम्हारा 50 years का वो तुम्हें फल देगा। बट जो तुम 5 years का अभी फन कर रहे हो, जैसे लाइक मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स है, ये तो टीनेजर है, हम लोग टीनेज है भाई, हमें तो स्क्रोलिंग, इंस्टाग्राम, पार्टी शार्टी करना है। हाँ अभी कर लो, बाद में 50 साल के बाद तुम्हें मजदूर बनना है, ऐसा ही होगा भाई। इसलिए अपने आप को सुधारो। तुम्हें मैंने जो भी 6 एंशियंट ट्रिक्स बताई, मैंने अपने आप ऊपर भी इम्प्लीमेंट की, तुम भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो एंड आई गारंटी कि तुम्हारे साथ तुम्हारा माइंड लेजी से दूर जाएगा एंड प्रोडक्टिव रहेगा। एंड आई नो दैट मेरे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे लगभग 1% ही होंगे जो ये चीज़ को करेंगे। एंड आई गारंटी गाइस, जो वो 1% है ना, वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ना मेरे साथ हुई है। मैं लाइफ प्रूव हो गई। मैं कैसा था, मैं पहले मैं घूमता रहता था, दोस्त के साथ जाता था, मैं क्या क्या खराब चीज़ें करता था,
कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, बट आई चेंज माई माइंड बिकॉज ऑफ दिस। लेजीनेस चला गया भाई, अभी कंसिस्टेंट है, मोटिवेट है, बहुत कुछ है। इसलिए तुम्हें भी कुछ करना है तो इस चीज़ को, इस 6 चीज़ों को, एंशिएंट ट्रिक्स को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। रिजल्ट देखो, बहुत जल्दी तो नहीं मिलेगी, बट लगभग 1 and 2 months के अंदर तुम्हें इतने छोटे छोटे रिजल्ट दिखाई मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।